हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देखेंगे। ठीक है, जिससे कि बहुत सारा क्वेश्चन बन के आता है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। देखिए, ये एनसीईआरटी से हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी को देखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की एक निश्चित चाल से संचरित होती है। ठीक है, किसी पटाखे या तरित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। जब भी जो है सो आप देखते होंगे, जब भी बिजली चमकती है तो बिजली पहले चमकती है और बाद में गर्जन की आवाज़ हमको सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि पहले बिजली चमकती है, प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है, इसलिए हमको पहले प्रकाश नज़र आता है, उसके बाद जो है उसका ध्वनि सुनाई देता है। तो इतना तो आप समझिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि ध्वनि का चाल प्रकाश की चाल से ज़्यादा है या कम। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है। आप इस संबंध को अपनी उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। ठीक है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि की चाल किस किस पे निर्भर करती है, और ऑप्शन में ढेर सारा दे दिया जाता है, इसमें से किस किस पे निर्भर करती है। तो उसमें से एक आप याद रखिएगा, ताप। ठीक है, ताप पे निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। जब ठोस से गैस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि कम हो जाता है ध्वनि का चाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है ध्वनि की चाल? ठोस में होता है। फिर मतलब मेरा मत कहने का मतलब है, पहले सॉलिड में ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम होगा, और फिर जो है गैस में उससे भी कम होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ठीक है, पहले हम लोग ये देखें कि ताप पर निर्भर करती है। तो ताप पे कैसे निर्भर करती है? ताप बढ़ाने से कम होगा या ताप बढ़ाने पे ज़्यादा होगा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ाने पे, किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर तथा 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, ये हम लोग को ये डाटा जो है याद रखना है। ये डाटा डायरेक्ट पूछा जाता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा। ठीक है, क्योंकि ये बुक में मेंशन किया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से ज़्यादा संभावना बनती है कि ये पूछ दे। तो हम लोग को ये याद रखना है कि ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा? 331 मीटर पर सेकेंड, और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे 344 मीटर पर सेकेंड। इस पैराग्राफ से 2-3 क्वेश्चन बना, एक ये वाला और एक ताप पे निर्भर करता है। ताप पे कैसे निर्भर करता है? तो ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप ध्वनि की चाल कैसे कैसे, मतलब किस किस में ज़्यादा होता है? तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो इतना हम लोग इस पैसेज से हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, थैंक यू।